Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने नया टॉपिक अपना स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट्स। तो आओ डिटर्मिनेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ हम लोग कौन से न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक डिटर्मिनेंट्स है, ए और बी के एंगल्स गिवन है। हम डायरेक्ट इसमें एंगल अभी एंटर नहीं करेंगे, अभी इसको ओपन करेंगे, एक फॉर्मूला बन जाएगा। वही ये सिचुएशन है, तो इन दोनों में से एक कर लें तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो पहला हम लोग पार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन ए, मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ और ये मैं फॉर्मूला पहले ही न्यूमेरिकल बना देता हूँ। सबसे पहले आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है और वहाँ पोजीशन पर लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन बी ओवर कॉस ए एंड कॉस बी, ये लिखा हुआ है। तो इस डिटरमिनेंट्स को अगर ओपन करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस होगा तो प्लस कर देंगे और इस वाली पोजीशन पर साइन बी इंटू कॉस ए हो जाएगा। और ये हम जानते हैं ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। अब आप देखेंगे कि ए बी की वैल्यूज़ को एंटर कर दें तो ए इज़ 63 एंड बी इज़ 27, दोनों को ऐड कर साथ ही 10 90 हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। अब न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ठीक है, एक स्किप कर देते हैं, वो आप कर सकते हैं आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 4, राइट द कोफैक्टर ऑफ ए 1 2 इन द डिटरमिनेंट्स। आपके पास एक डिटरमिनेंट्स गिवन है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। तो अभी आपको देखना है कि कोफैक्टर्स फाइंड करना है। कोफैक्टर कौन सा फाइंड करना है, A12 का। तो उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, इसका अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले सर्च करेंगे इसकी पोजीशन क्या है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये पोजीशन इसकी है ये। तो इसके लिए अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है तो मैं ये ना लिख के, ये तो एलिमेंट है ना, तो मैं कोफैक्टर लिखता हूँ A12 कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 2 और -1 2, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है -1 की पावर 3 -1 आएगा और यहाँ मैंने डिटरमिनेंट्स का सिंबल बनाया A12 12 के लिए ये, और यहाँ पर एक प्लस जैसा सिंबल बनाओ, अब सब चीज़ें गायब होगी, क्या मिला 6 1 एंड 4 -7, ये चीज़ और ये चीज़ अपने गायब हो जाती है। ठीक है, तो अभी -1 होल्ड करते हैं तो सर्चिंग बैलेंस 42 निगेटिव आ गया, -4 बन जा 4 आ गया। ये दोनों क्वांटिटी निगेटिव है, बाहर निगेटिव है तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव का, और ये आ गया पॉजिटिव का 46। दिस इज़ योर मेन आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के चेक देख लेते हैं हम लोग। ओके फाइन, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके फाइन, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसी का फोर्थ का हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या होता है, फोर्थ के थर्ड पार्ट में ये देख लो पहले, तो फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, पहले दोनों को एक बार रीड कर लेते हैं। एक डिटरमिनेंट्स गिवन है, देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 ऑफ इट्स सेकंड रो। सेकंड रो का जो एलिमेंट है 21, इसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है और कोफैक्टर हमने यहाँ से फाइंड करना सीख लिया है, तो ये न्यूमेरिकल वैसा ही हो गया। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इफ़ कैपिटल Aij इज़ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल aij ऑफ द डिटरमिनेंट्स दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब A32, तो A32 की पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो हमने पिक करना है। तो उसका एलिमेंट क्या होगा 32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट होगा 5। अब यहाँ पर A32 का कोफैक्टर हमने फाइंड करना है, वो कोफैक्टर मैं फाइंड करता हूँ और उस कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके देना है, वो फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो आओ सिचुएशन को स्टार्ट करते हैं।
सिचुएशन को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट, आपके पास डिटरमिनेंट्स जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। और डिटरमिनेंट्स लिखा हुआ है 2 -3 5 6 0 4 एंड 1 5 -7। सबसे पहले आपने उनको बता दिया कि A32 जो एलिमेंट है वो 5 है। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की, तो A32 का जो कोफैक्टर होगा -1 की पावर 3 + 2 और यहाँ माइनर होगा 32। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा और यहाँ पर एक स्मॉल डिटरमिनेंट्स 32 के लिए हम लोग प्लस सिंबल बनाएंगे 32 के लिए, तो ये और ये चीज़ खत्म हो गई। 2 6 5 4, इट मीन्स 2 6 5 4। -1 को होल्ड करेंगे, ये आ जाएगा 8 6 35 30 और यहाँ पर आपको मिलेगा -22, बाहर नेगेटिव है, पॉजिटिव का 22 मिलेगा। देन योर फाइनल आंसर इज A32 प्रोडक्ट कैपिटल A32। तो इसकी वैल्यू 5 है मल्टीप्लाइड बाई 22, ये हो जाएगा 110। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। तो मैं 5th न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व करना है। 5th न्यूमेरिकल क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 2/2 की पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई इस वाली पोजीशन से करेंगे माइनस लगाने के बाद एक इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा। वैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, तो इन तीनों में से मैं एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ। सपोज मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5th का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2x + 5 3 के नीचे 9 है एंड 5x + 2 = 0। तो 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 5 फिर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5x + 2 = 0। 18x 45 minus 15x minus 6 equal to 0. This is 18x, this is 15x means 3x. 45 minus 6 means 45 minus 6 39 plus 39. 3x is equal to minus 39 and x is equal to minus 13. This is your final answer. ठीक है, तो 5th के अब दोनों पार्ट आप खुद कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6, उसका पैटर्न थोड़ा बदल गया है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 का पैटर्न कैसा हो गया वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 6 के 2 पार्ट हैं, हम एक पार्ट करेंगे, फर्स्ट कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल नंबर 6 का पैटर्न क्या है, 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना। अब यहाँ पर वो हम लोग जो मैट्रिक्स में करते थे वैसा नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है, 2 डिटरमिनेंट्स आपस में इक्वल है, मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी। इनका ऐसा कंपैरिजन करेंगे, जैसे आप 7 7 लिखा है, 4 4 लिखा है, तो यहाँ -2 है 6 है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते इसमें, इसको पूरा अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का फर्स्ट पार्ट 3x 7 -2 4, एक डिटरमिनेंट से यहाँ है और दूसरी डिटरमिनेंट है 8 7 6 4, ये डिटरमिनेंट्स है। तो 4 3 12 12x माइनस लगा दिया, 7 2 14 आ जाएगा, निगेटिव का तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 4 8 32 32 6 7 42 42। यहाँ पर आपको मिल रहा है 12x, इनको हम लोग आपस में अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 10 मिलेगा और ये माइनस का 14 भी आ जाएगा। तो 12x की वैल्यू कितने, 10 24 हो गई, तो x की वैल्यू आ गई -2। ये आपका आंसर आ गया। तो 6th न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 पर। तो इसका पेज हाफ कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 का हम लोग एक पार्ट करेंगे, बिल्कुल एक जैसे ही न्यूमेरिकल है, तो 7 का हम एक पार्ट करेंगे। देखो इस डिटरमिनेंट्स के बराबर ये डिटरमिनेंट्स लिखी हुई है, वैल्यू फाइंड करनी x की। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 6th न्यूमेरिकल है, बस 6 में क्या लिखा था, 3x लिखा था, बाद में अगला एलिमेंट 7 था, यहाँ पर x + 1 और x - 1 इस टाइप में कुछ लिखा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट की कंडीशंस में लिखा है, तब हमने x फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा, तो हम ये कर लेते हैं, इसका मैंने आइडिया दे दिया। तो 7th का सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
यहाँ से आप कंपैरिजन मत कर देना कि x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो मैं इस 7th के सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। 7th का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 6 फिर x है, स्क्वायर रूट 20 एंड स्क्वायर रूट 24, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है 6 2 5 2, 6 2 5 2, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 24 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पर स्क्वायर रूट बाहर मिल जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे, फिर x की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 20 में करेंगे, वो यहाँ मिल जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। 24 में 6 के इसको 6 चौक 24, 144 आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर रूट 20, यहाँ से आपको 2 मिलेगा, ये आपको वैल्यू मिल रही है 12, माइनस का 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर रूट 20 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे एक फ़ायदा हो जाएगा, देखना भी, 10 का हो गया 100 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर करेंगे 20 आ जाएगा, डिवाइड कर दिया, ये x स्क्वायर हो गया, ये आ गया 5। तो अब x की वैल्यू आपको मिल गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, यही आपके पास फाइनल आंसर है। 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर आपका 7th का हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की। तो 8 में भी बिल्कुल वैसा ही है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर कुछ मिलेगा, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, हम सॉल्व कर लेंगे भी। वैल्यूज़ लिखा है, वैल्यू और उसके बाद में ब्रैकेट में वैल्यूज़, समझ में, मोर देन 1 भी हो सकती है, तो चेक करना पड़ेगा मोर देन 1 है कि नहीं है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स में ये आंसर हमने देने, अगर बाई चांस नेचुरल नंबर नहीं आया, सपोज x की वैल्यू -5 आ गई, तो आंसर नहीं देंगे, वो कट कर देंगे। मान लो x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो भी कट कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 भी होते हैं, ठीक है। 0 भी हम लोग कंसिडर नहीं करते, होल नंबर का पार्ट होता है वो। अब ये वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, बाई चांस अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, हटा देंगे, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ को आंसर देना है। तो दोनों में से मैं एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ, 8th का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, तो बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है, तो हो जाएगा वर्क। तो 8th का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 पार्ट नंबर फर्स्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, लिखा हुआ है x3 4x, x3 4x, फिर बराबर में इक्वल टू लिखा 4 -3 0 1, और x बिलोंग्स टू पहले से बता दी इन्फॉर्मेशन नेचुरल नंबर्स। इसको ओपन करेंगे, दिस इज x स्क्वायर, 4 12 12 हो गया, 4 बन जा 4, ये 0 हो गया, छोड़ दो इसको, x स्क्वायर 12 4 16, ये आ जाएगा, x की वैल्यू +-4 आ गई। अब आपने आंसर क्या देना था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, x = 4, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं 8th का फर्स्ट पार्ट आ गया, 8th का सेकंड आप लोग खुद कर लेंगे। अब मैं 9th न्यूमेरिकल कर देता हूँ, थोड़ा अलग है, हटकर है, तो हम देखते हैं 9th न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 9, x बिलोंग्स टू इंटीजर, पहले से ही लिखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 2x 3 -1x, और यहाँ लिखा है 31x3 31x3, ये लिखा हुआ है। यहाँ से आपको मिलेगा 2x², माइनस लगा दिया, -3 मिलेगा तो +3 हो जाएगा, 9 - x मिलेगा, 2x² + x -6 = 0। पूरा सॉल्व किया, 6 दूनी 12 4 3 12, 4x -3x -6, इसके मैंने फैक्टर कर दिए। 2x अगर आप कॉमन लेते हैं तो x + 2 मिलेगा, -3 कॉमन लेते हैं तो x + 2 मिलेगा, x + 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2x - 3 मिलेगा। वहाँ से अगर आप देखेंगे कि x + 2 0 और 2x - 3 0, तो x की वैल्यू -2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर -2 होता है, बट ये इंटीजर नहीं होता, तो आपका आंसर आएगा x = -2, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 9 था। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10 की। न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 1 2 4 2
दिस इज मैट्रिक्स, देन शो दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई डिटरमिनेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है, इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। तो वो कहता है सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करो, तो इस मैट्रिक्स में हमने 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जो डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं वो सभी एलिमेंट के साथ नहीं होती, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा, या तो सिंगल रो में होगी या सिंगल कॉलम में होगी, बट यहाँ सबके साथ होगी। तो ये अगर 2 4 8 4 ये आपके मल्टीप्लाई हो गई। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट्स लेना है, तो इसका मैंने डिटरमिनेंट्स का सिंबल लगा दिया, तो यहाँ पर भी डिटरमिनेंट्स का सिंबल यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये मिलेगा 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, माइनस का 24 आया यहाँ से। अब आप निकालेंगे 4a, एक आपकी इक्वेशन ये आ गई है, ठीक है, 2a डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम निकालेंगे 4 के साथ में डिटरमिनेंट्स ऑफ a, डिटरमिनेंट्स ऑफ a डायरेक्ट लिखेंगे 1 2 4 2, ये निकाल रहे हैं। 4 को होल्ड करते हैं, 2 माइनस 8 आएगा, 4 को होल्ड करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस का 6 आता है, माइनस का 24 इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आप लोगों को अब न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स किस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने काफ़ी कर लिए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।